release all prisoners, release in association with Kutumb app. संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लखीमपुर केस को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि सभा की कार्यवाही कुछ ही मिनटों में दिन भर के लिए स्थगित हो गई। अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी करने के बाद बाहर के कितने लोगों ने जम्मू कश्मीर में प्लॉट खरीदा, ये सब आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा खास शो संसद में आज। इस शो में हम बताते हैं कि हमारे सांसदों ने संसद में कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा की, कौन सा बिल पास हुआ और आज का दिन संसद के लिहाज से कैसा बीता। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का 14वां दिन आज संसद के दोनों सदनों में जो हुआ वो इस सत्र में पहले कभी नहीं हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया। असल में आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कुछ मिनटों के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। लोकसभा स्थगित हुई क्योंकि वहां विपक्ष ने लखीमपुर मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पुरजोर तरीके से की। वहीं राज्यसभा का स्थगन 12 निलंबित सांसदों के मामले पर हुआ, जो पिछले कई दिनों से लगातार संसद में हंगामा इस वजह से हो ही रहा है। तो चलिए अब आपको एक एक करके दोनों सदनों का हाल बताते हैं। रोज की तरह आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लखीमपुर मामले में मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर डाली। असल में प्रश्नकाल में सब सांसद सवाल पूछते हैं, उसी दौरान राहुल गांधी भी खड़े हुए और उन्होंने मंत्री के इस्तीफे की मांग की। उधर से अध्यक्ष थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी जी आप प्रश्न पूछिए, आप ये क्या कर रहे हैं, ये प्रश्नकाल है तो आप इसमें प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो उसमें वो नोकझोंक चलती रही, हंगामा चलता रहा उस दौरान। और उसके बाद जो उन्होंने ऐसा किया तो लोकसभा स्पीकर ने उनको रोका। इस रोक टोक की वजह से फिर माहौल थोड़ा गर्मा गया और इसी गर्मा गर्मी की वजह से लोकसभा का लंच टाइम यानी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। तब क्या माहौल था इस वीडियो में भी आप देख लीजिए बेहतर तरीके से। माननीय राहुल गांधी जी, सर ये क्या जो लखीमपुर खेरी में माननीय आप प्रश्न में हत्या हुई है, आप प्रश्न में पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, उसी के बारे में आप प्रश्न पूछिए। आप माननीय सदस्य। सर उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर, जो लखीमपुर खेरी में हत्या हुई है आप प्रश्न और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य, जहाँ कहा गया है, पूछिए, जहाँ कहा आप गया है कि सदस्य हैं। कंस्पिरेसी है, आप उसके बारे में 262 हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न का वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा। उसमें उसकी सजा मिलनी अच्छा है, चाहिए। आप प्रश्न पे पूछिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। सर, आपको कहना सर इनके कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स है वेल में है, वो उधर से बोलना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं। ठीक नहीं, उनके मेंबर वापस बुलाने दो। वो ये कैसे हो सकता है? वेल में भी रहेंगे और बात भी करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। ये माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, मैं आपको प्रश्न में पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं। भाई जब आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, अच्छा है माननीय सदस्य, आप जब कहते हैं कि सदन में बोलने का मौका नहीं था, आज मैं प्रश्न पे आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। 9 ये क्रिमिनल है और इसको क्वेश्चन खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 263, नारेबाजी करना अच्छी संसद की परंपरा नहीं है। आपको जनता ने चुनकर भेजा है उनके विषयों को उठाने का, उनकी समस्याओं की चर्चा करने का, उनकी कठिनाइयों पर चर्चा करने का। आप तथ्य लेकर आते हैं, गलत तरीका। सदन की कार्रवाई आज दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा के बाद अब चलते हैं राज्यसभा। यहां तो विपक्ष ने शून्यकाल शुरू ही नहीं होने दिया, हो हल्ला और नारेबाजी होती रही। फिर यहां भी वही हुआ जो लोकसभा में हुआ, मतलब सभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। देखिए इस वीडियो में। 0 hour I have called Vivarai Karaoke. The house is adjourned to meet at 2 p.m. अब हाल दोपहर 2 बजे के बाद का। दोनों ही सदनों में कामकाज फिर से शुरू हुआ, लेकिन शुरू होते ही खत्म भी हो गया।
ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कई टीवी प्रोड्यूसर को टिकर बदलने का टाइम ही नहीं मिला। माने जब तक टीवी पर राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू का टिकर चलाया गया होगा, तब तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। ये टिकर उनको चलाना पड़ा होगा। टिकर मतलब आप जानते ही होंगे, टीवी में जो न्यूज चैनल होते हैं उनमें स्क्रीन पर सबसे नीचे जो एक खबरों की पट्टी चलती है उसको टिकर कहते हैं। तो इस दौरान हुआ क्या, ये इसमें आप वीडियो में भी देख लीजिए। नहीं होने देना चाहते, नहीं बोलने देना चाहते, अतिक्रमण कर रहे हैं। The House is scheduled to meet at 11 hours on Friday, the 17th December 2021. देखा आपने, राज्यसभा में सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। अब आपको फिर से लोकसभा ले चलते हैं। दोपहर 2 बजे यहाँ फिर से कार्यवाही शुरू हुई। जैव विविधता संशोधन बिल 2021 पेश भी हुआ, लेकिन इसके आगे कुछ हो नहीं सका। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और वेल में आकर पोस्टर लहराने से नाराज लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यसभा की तर्ज पर ही लोकसभा की कार्यवाही को भी अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। देखिए। Well, may I request you, please go back to your seat. Please go back to your seat and allow the House to function. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 17 दिसंबर 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो साहब, आज संसद के अंदर का कुल जमा हाल बस इतना ही रहा, लेकिन संसद के बाहर पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर खूब आरोप लगाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो लखीमपुर हिंसा मामले में चर्चा होने ही नहीं दे रही है, और सभापति ने बिना उनकी बात सुने सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। विषय में नोटिस दिए थे और जो घटनाएं वहां पर घटी है उसके बारे में हम चर्चा भी करना चाहते थे, और खास करके जो एसआईटी गठित हुई है और वो एसआईटी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो लखीमपुर खेरी में फार्मर्स के ऊपर जो गाड़ियां चलाई गई, ये प्री प्लान्ड था, कॉन्स्पिरेसी थी और ये मर्डर है। इसीलिए चार्जशीट चेंज करके अब पुलिस ने डाली है, और इसका सुपरवाइजन भी एक रिटायर्ड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज भी कर रहे हैं कि ये इंक्वायरी ठीक से चले, क्योंकि पहले ये इंक्वायरी ठीक नहीं है ऐसी जब वार्ता आते रही, तो उसके लिए चंडीगढ़ के रिटायर्ड एक जज को उसमें रखा गया। और आज जो खुलासा एसआईटी का हुआ है कि जो हमारे होम मिनिस्टर है एमओएस, उनके पुत्र उसमें इन्वॉल्व है और वो खुद ही कॉन्स्पिरेटर है, और उन्होंने और उनके 13 साथियां मिलके वहां पर किसानों के ऊपर जुल्म किया है, उनको मार डाला है। इसके बारे में, इस विषय के बारे में हम अपनी बात को सदन में रखना चाहते थे, और हम चेयरमैन साहब से विनती की और इसका नोटिस भी हमने सुबह दिया था, और उनको मालूम हुआ था कि ये विषय सदन के सामने आने वाला है। लेकिन मुझे मालूम नहीं, हम नोटिस देने के बावजूद भी, और ये जो लखीमपुर खेरी और होम मिनिस्टर, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स है, वो खुद ही उनके बेटे इन्वॉल्व है, और वो खुद उन्होंने एक बार कही थी कि किसानों तुम सत्याग्रह तोड़ो, यहाँ से उठो, नहीं तो मुझे मालूम है कि 2 मिनट में कैसा उठाना मुझे मालूम है, ये उन्होंने कहा था। ये एक पुष्टि शायद उनके सुपुत्र ने ये लिया और उसने एक्ट किया, और आज वो फ्री फिर रहे हैं, उनको डिसमिस करना चाहिए।
और प्रधानमंत्री जी कोई एक्शन नहीं ले रहे। एसआईटी की रिपोर्ट होते हुए भी अगर एक्शन नहीं है तो ये हम कहना पड़ता है कि खुद प्राइम मिनिस्टर उनको प्रोटेक्ट कर। खड़गे के इन आरोपों का जवाब आया संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से। लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है, संसद में चर्चा की जाती। हम विपक्ष से रचनात्मक सुझाव लेना चाहते हैं, हम उन्हें चर्चा के लिए बुलाते हैं लेकिन वो मना कर देते हैं। ये प्रहलाद जोशी ने कहा, सुनिए। तो लोकसभा चला है, राज्यसभा कुछ बीच में चला नहीं चला, आज क्यों ज्ञानोदय हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब जुडिस है मैटर, बहुत चर्चा है जी। मैं अपील कर रहा हूँ, बहुत इश्यू है चर्चा करने के लिए। हम भी चाहते हैं उनसे अच्छा सजेशन चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव सजेशन चाहते हैं। अगर कुछ हमारा गलती हुआ है तो वो हमको समझाते हैं, तो हम भी वो देखने के लिए तैयार है। वो कोविड के हो और कुछ भी है तो कंस्ट्रक्टिव सजेशन वो कृपया देने दो। तो अब इन दोनों नेताओं की बातें सुनने के बाद आपको क्या लगा? कौन चर्चा से भाग रहा है और कौन चर्चा करवाना चाहता है? आपको जो लग रहा है वो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो आज कुल मिलाकर संसद में यही हुआ, लेकिन राज्यसभा में कल एक लिखित सवाल के जवाब देते हुए गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी थी जो कल के शो में हमसे छूट गई थी, वो आज हमने ली है। सरकार ने जानकारी दी कि धारा 370 यानी अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने के बाद अब तक जम्मू कश्मीर में केवल 7 प्लॉट ही बाहर के लोगों ने खरीदे हैं और ये सारे प्लॉट जम्मू डिवीजन में हैं। इसका मतलब यह है कि बीते 2 सालों में कश्मीर घाटी में किसी भी बाहरी आदमी ने एक भी प्लॉट नहीं खरीदा है। आपको मालूम होगा जब ये 370 निष्प्रभावी की गई उसके बाद ये बहुत बातें चली, दोनों तरफ से राजनीति हुई। कश्मीर के नेता कह रहे थे कि बाहर के लोग यहाँ आकर प्लॉट खरीदेंगे, जमीन खरीद लेंगे हमारी, और इधर की तरफ से कहा जा रहा था कि अब कोई भी जाकर कश्मीर में प्लॉट खरीद सकता है। लेकिन असल में चीजें वैसी 2 साल में हमें दिखी नहीं। तो आज के शो में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक सूचना। 17 से 19 दिसंबर को होने वाला है कुछ खास। साहित्य, कला, पत्रकारिता, राजनीति, खेल, उद्योग आदि जगत के बड़े नाम आएंगे एक साथ और होंगे उन लोगों से रूबरू जिनसे मिलकर बनता है हिंदुस्तान। देश के प्रख्यात कलाकारों द्वारा हर शाम सांस्कृतिक प्रस्तुति। तो स्वागत है आपका देश के पहले सोशियो कल्चरल फेस्टिवल लिट चौक में, जो होगा यशवंत क्लब इंदौर में। तो इंदौर में मिलिए और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया।